संत पिता फ्रांसिस वर्तमान में डबल निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। वह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्हें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वेटिकन ने शनिवार को पुष्टि की कि संत पिता अब लंबे समय तक अस्थमा जैसी श्वसन संकट से पीड़ित होने के बाद कल की तुलना में अधिक अस्वस्थ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 87 वर्षीय पोप, जो वर्तमान में डबल निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वेटिकन ने एक बयान में कहा, आज सुबह पोप फ्रांसिस ने एक लंबे समय तक दमा संबंधी श्वसन संकट पेश किया, जिसके लिए उच्च प्रवाह ऑक्सीजन के अनुप्रयोग की भी आवश्यकता थी। दैनिक रक्त परीक्षणों में एनीमिया से जुड़ी हुई एक स्थिति दिखाई दी, जिसके लिए रक्त संक्रमण की आवश्यकता थी। संत पिता अभी भी सतर्क हैं और कल की तुलना में अधिक दर्द होते हुए भी उन्होंने कुर्सी पर दिन बिताया। सीने में तेज दर्द के बाद पोप को शुक्रवार को रोम के जेमेली अस्पताल ले जाया गया। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें एक जटिल पॉलीमाइक्रोबियल श्वसन पथ संक्रमण का निदान दिया, जिसका अर्थ है कि वायरस, बैक्टीरिया और अन्य जीवों के संयोजन ने उनके फेफड़ों को प्रभावित किया था। यह देखते हुए कि पोप फ्रांसिस के फेफड़े का एक हिस्सा दशकों पहले हटा दिया गया था, यह संक्रमण गंभीर जोखिम पैदा करता है। वेटिकन के अनुसार उनकी स्थिति जटिल बनी हुई है और चिकित्सा टीमें उनकी दवा के नियम को समायोजित कर रही हैं। हालांकि स्थिति की गंभीरता के बावजूद उन्हें पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है और वह अपने अस्पताल के कमरे से समाचार पत्र पढ़ना और काम करना जारी रखते हैं। रोम के जेमेली अस्पताल में मेडिसिन और सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर सर्जियो एल्फिएरी ने कहा कि फ्रांसिस के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि कुछ रोगाणु जो वर्तमान में उनके श्वसन तंत्र में मौजूद हैं, रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, जिससे सेप्सिस होता है। सेप्सिस से अंग विफलता और मृत्यु हो सकती है। पोप ने अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलापन मांगा है, इसलिए वेटिकन ने दैनिक बयान जारी करना शुरू कर दिया है। घोषणाओं के स्वर और लंबाई अलग अलग होती है, जिससे कभी कभी पोप दर्शकों को पंक्तियों के बीच में पढ़ने का प्रयास करना पड़ता है। पोप का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पहली बार कहा था कि उन पर दवा का असर हो रहा है। इसके ठीक एक दिन बाद यह बात सामने आई है, हालांकि वे स्पष्ट थे कि उनकी स्थिति जटिल थी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि परिस्थिति में थोड़ा सा भी बदलाव नाजुक संतुलन कहा जाने वाला काम बिगाड़ देगा। वह पोप है, जैसा कि उनमें से एक ने कहा, लेकिन वह भी एक इंसान है। कई दिनों तक सांस लेने में दिक्कत महसूस करने के बाद पोप को पहली बार 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक वयस्क के रूप में फेफड़े के चारों ओर सूजन विकसित होने और 21 वर्ष की आयु में उनके फेफड़े का एक हिस्सा हटा दिए जाने के कारण उन्हें विशेष रूप से फेफड़ों में संक्रमण होने का खतरा है। रोमन कैथोलिक चर्च के नेता के रूप में अपने 12 वर्षों के दौरान उनको कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें मार्च 2023 भी शामिल है, जब उन्होंने ब्रोंकाइटिस के कारण अस्पताल में 3 रातें बिताई थी। ताज़ा खबर दुनिया भर के कैथोलिकों को चिंतित करेगी, जो पोप की स्थिति की खबरों पर करीब से नज़र रख रहे हैं। यह कैथोलिक चर्च के लिए एक व्यस्त जयंती वर्ष है, जिसमें रोम में बड़ी संख्या में आगंतुकों की उम्मीद है और पोप के लिए कार्यक्रमों की व्यस्तता का एक बड़ा अनुमान है। वह निष्क्रिय रहने का आनंद लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं। अस्पताल में भी उनके डॉक्टरों का कहना है कि वह इस सप्ताह चैपल में प्रार्थना करने गए थे और अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन नवीनतम झटके से पहले ही वेटिकन ने कहा था कि वह रविवार को तीर्थयात्रियों के साथ प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि वह लगातार दूसरे सप्ताह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। शुभचिंतक पूरे सप्ताह रोम के जेमेली अस्पताल के बाहर पोप के लिए मोमबत्तियां, फूल और पत्र छोड़ते रहे हैं। भारत के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने सबको संत पिता के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। सभी बिशप लोगों ने अपने विश्वासियों से अनुरोध किया है कि सभी लोग संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें।